तुम्हें एक डायग्राम बना के समझाया था, एक डायग्राम बनाया था तुमने छोटा सा, यहाँ पे इस तरह कुछ इस तरीके का, और उसके बीच का ओव्यूल बनाया था ना, और ये इसका हीलियम था। देखो ये एनोट्रोपस का एग्जांपल था। इसमें होता क्या है एक्चुअली, ये चेंज है, एक्चुअल ओव्यूल है ना, वो ऐसा नहीं होता, ऐसा सीधा होना चाहिए। देखो ये स्टेम है, ये हीलियम वाला पार्ट है, और फिर इस पे ऐसे बनना चाहिए, और फिर बीच में ओव्यूल होना चाहिए। बीच में क्या होना चाहिए? ओव्यूल होना चाहिए। जबकि अपन ने क्या कर दिया, इसको घुमा दिया है। कितना घुमाया? देखो इसको यहां से ये लिया, देखो एंगल ऐसे होते हैं 90 90 90 और 90, है ना। तो देखो अब मैंने इसको क्या किया है, ऐसे पकड़ा, इस फ्लावर को, फीमेल वाले फ्लावर को मैंने ऐसे पकड़ा और ऐसे घुमाया, यहां से इतना घुमा दिया यहां पे, यानी कि यहां पे था नहीं इस पोजीशन में, तो मैंने इतना घुमाया तो 90 डिग्री मुड़ गया। लेकिन देखो ये कितना मुड़ा हुआ है, एक बार और घुमाया होगा किसी ने, इसका मुंह, ये वाला मुंह ऊपर था ना, और देखो इसका मुंह नीचे है, माइक्रोपाइल यहाँ इसकी ये नीचे है, ये माइक्रोपाइल रीजन है इसका, ठीक है। तो देखो इसको और 90 घुमाया, तो 90 प्लस 90 घुमाने के बाद ऐसी पोजीशन आएगी, तो कितना डिग्री घुमा दिया मैंने? 180 डिग्री। तो ये वाला बन गया अपना कौन सा? एंटीपोडल वाला, सॉरी एनोट्रोपस वाला, ठीक है। आगे वही समझ में। चलो आज की क्लास चालू करें फिर। और शुभम क्या सीन है भाई? बढ़िया सब? चलो देखो, आज अपन पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। मैंने एक वर्ड से तुम्हें इंट्रोडक्शन पहले करवा दिया था कि मेगास्पोर उनको बोलेंगे। देखो दो वर्ड अपन ने, कोल्ड हो गई, फीवर भी है क्या, गले में खराश वराश, डॉक्टर साहब ऐसे बीमार हो गए तो काम नहीं चलेगा भाई साहब, कोरोना का है, बच के रहो। बारिश वारिश से सब बचो, नहाने धोने का प्रोग्राम खत्म कर दो, इस साल बारिश वारिश में कोई नहीं भीगेगा, ठीक है ना। चल ठीक है बेटा, एंटीबायोटिक्स ले ले पहले ही थोड़ा सा, तुम है ना। तो देखो अपन ने, मैंने दो वर्ड तुम्हें बताए थे, एक होता है माइक्रोस्पोर विच इज मेल गैमेट, और मेगास्पोर मैंने बताया था किसका नाम? फीमेल वाले, फीमेल गैमेट। तो अपन ने क्या पढ़ा था, ये वाली चीज पढ़ी थी, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। बस इतना से तो वर्ड लगा है, माइक्रोस्पोर बनाने का, जो द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो अब इसको बनाएंगे अपन मेगास्पोर्स को, यानी फीमेल के जो गैमेट्स है, फीमेल गैमेटोफाइट है, उसे बनाएंगे। तो वो क्या कहलाता है? मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है। आगे समझ में भाई, मेगास्पोरोजेनेसिस किसको बोलेंगे? मेगास्पोर के प्रोडक्शन को मेगास्पोरोजेनेसिस बोलेंगे। चलो अपन ने देखा था कि माइक्रोस्पोर जो बनना चालू हुए थे ना, वो आर्कोस्पोरेंजियल सेल से बनना चालू हुए थे। याद है ये वर्ड? तो आर्कोस्पोरेंजियल सेल्स थी अपने पास में, ठीक है। सेम ऐसे इसमें भी है, सेम का सेम तरीका है, बस एक दो डिवीजन, एक दो कहते हैं थोड़ा सा जोड़ बाकी काम करता है, बस उतना सही। देखते हैं कैसे। तो देखो सबसे पहले क्या होता है अपने को, एमएमसी सेल्स है, मेगास्पोर मदर सेल्स। वहां क्या थी अपने? माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, वहां यहां पे अपने को मेगास्पोर मदर सेल बनानी है, मेगा बड़ी वाली सेल्स है, ठीक है। क्या बनाना? माइक्रो मेगास्पोर बनाना है, क्या कहलाता है अपना? मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है, ठीक है। तो अपने पास में क्या होती है? आर्कोस्पोरेंजियल सेल्स होती है, हाइपोडर्मल सेल्स होती है, उनमें से कोई भी एक सेल, नॉर्मल जो सेल्स है उसमें से एक सेल्स किसमें कन्वर्ट होती है?
आरके स्पोरेंजेस सेल्स में कन्वर्ट होता है। ये वर्ड आप पहले पढ़ चुके हैं ये वर्ड। याद आया वर्ड? आरके स्पोरेंजियल सेल्स होती है, लाइट होती है, बाद में क्या करती है, थोड़ी सी ग्रोथ कर लेती है, थोड़ी सी क्या कर लेती है, ग्रोथ कर लेती है, अपना साइटोप्लाज्म डेंस कर लेती है, साइटोप्लाज्म डेंस करके फिर ये क्या करती है, डिवाइड हो जाती है, थोड़ी बड़ी होकर के न्यूक्लियस व्यूक्लियस सब बड़ा कर देती है और फिर ये क्या करती है, डिवाइड हो जाती है। ठीक है, डिवाइड होकर के दो तरह की सेल्स बनाई थी। याद आ, अगर तुम्हें थोड़ा थोड़ा सा अगर तुम पढ़ रहे हो ना, थोड़ा थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज करते जा रहे हो। ठीक है, एक चीज का और बताता हूं, अपन जब भी कोई क्लास लेते हो ना अपने ना मोबाइल की है ना, मोबाइल में ले रहे हो जनरली, तो मोबाइल में ना एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आता है, तो वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग से आप क्लास रिकॉर्ड करके रख लो, ताकि ना आपको मान लो जैसे कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा है या फिर ये बोर्ड पे टाइम मतलब उतारना हो, तो वो स्क्रीन रिकॉर्ड करके आप क्या कर सकते हो, अपनी क्लास रिकॉर्ड करके पीछे से बाद में भी देख सकते हो। ठीक है, ये ऑप्शन है। चलो आखिर स्पोरेंजियल सेल्स होती है पहले, उन्होंने क्या कर लिया, यहाँ पे क्या कर लिया, डिवीजन, क्या कर लिया, डिवीजन किया था। या देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और ये सेम चल रहा है, जैसे अपन ने वो पढ़ा है ना स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, मेल और फीमेल वाला सेम होता है ना, वैसे वैसे इसमें भी बनेगी प्राइमरी पैराइटल सेल्स। याद आया कुछ? प्राइमरी पैराइटल सेल्स, प्राइमरी पैराइटल सेल्स। ठीक है, और दूसरी कौन सी थी अपनी, स्पोरोजीनियस सेल्स, प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स। ये दो सेल्स वेरिएबल्स है। मैंने यहां पे जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था, मेल गेमेट बना रहा था, तो मैंने यहां पे क्या कर दिए थे, इनसे मैंने बना ली थी आउटर वॉल्स। क्या बना ली थी, आउटर वॉल्स, टेपेटम, मिडिल लेयर, एपिथेलियम और एपिडर्मिस बना ली थी। यहां नहीं बनानी, यहां इन सेल्स का कोई काम नहीं है, बढ़ गई कोई बात नहीं, बुरा नहीं मानेंगे, बन गई तो बन गई, लेकिन हमें इनसे कुछ भी नहीं करना है। वो हाइपोथेलियल सेल्स होती हैं जो आउटर वॉल बना लेती हैं, आप इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो पहले का काम तो खत्म कर दिया, तो आधी मेहनत हो गई भैया। तो सर वहां पे तो फिर भी अपने को दो दो बार पढ़ना पड़ा था, दो अलग अलग चीजों को, यहाँ अपने को क्या करना है, एक ही चीज के बारे में पढ़ना है। अब देखो प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स थी, वहां पे क्या किया था मैंने, इसको ग्रोथ करवा करके 4 सेल्स में डिवाइड किया था। यहाँ नहीं करना है, अरे बड़ी मतलब भगवान ने नारी को बनाया तो बढ़िया वो बनाया मेहनत से, ठीक है ना, फालतू माथा फोड़ नहीं करे, आदमियों को बनाया मजदूरी में। ठीक है, इन्होंने क्या किया, प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स को थोड़ा सा बड़ा किया, थोड़ा सा डेंस किया और इन्हीं को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, अच्छे से समझना भाई, मेगा स्पोरोजीनियस मदर सेल, MMC इसे बोलते हैं क्या, MMC, मेगा स्पोरो मदर सेल। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है, अपनी कौन सी प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स थी वही कन्वर्ट हो गई किसके अंदर, मेगा स्पोरोजीनियस सेल्स। कोई डिवीजन नहीं करवाया, प्यार से ही चुपचाप ही हो गई। ठीक है, अब इन्हीं से अपन क्या बना लेंगे, हैप्लॉइड गैमेट्स डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, चलो अब ये क्या करेंगे, जो मेगा स्पोरोजीनियस सेल्स हैं, मेगा स्पोरोजीनियस मदर सेल्स हैं, यानी कि एमएमसी सेल्स हैं, वो मियोटिक डिवीजन कर लेती हैं। कौन सा, एक डिवीजन करेंगी मियोटिक। ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, मेगा स्पोर। ये बना दिया, क्या बना दिया, मेगा स्पोर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत है क्या? अब ये बनेगी कितने भाई, ये कितने डिवाइड होंगे, 4 सेल्स बन जाएंगे, तो 4 मेगा स्पोर डेवलप हो जाएंगे। कितने, 4, 1 से 4 मेगा स्पोर बन गए। लेकिन देखो मेल गेमेट हमेशा ज्यादा होते हैं, चाहे ह्यूमंस की बात कर लो, चाहे एनिमल्स की बात कर लो, और चाहे फ्लावर्स की बात कर लो। पोलन ग्रेन बहुत सारे होते हैं, फीमेल एक से ही काफी होती है। ठीक है, कहते हैं ना 100 आदमी को बराबर ताकत है एक औरत के अंदर। ठीक है ना, आप कितनी बहस कर लो, नहीं सुनेंगे तो नहीं सुनेंगी। ठीक है ना, और एक वो बोल जाती है ना तो 100 आदमी शांत बैठ सकते हैं। ऐसे यहाँ पे भी हुआ है, इन्होंने मेगा स्पोर बना लिया एक, और 4 मेगा स्पोर डेवलप कर लिए अपन ने उससे।
ये 4 मेगा स्पोर काम के ही नहीं, मुझे तो एक फीमेल ही बहुत है। तो इन मेगा स्पोर में से 4 में से कोई भी एक मेगा स्पोर एक्टिव होता है। कैसा होता है? एक्टिव मेगा स्पोर बनता है, ठीक है, जो चैलेंजा एंड की तरफ चले जाता है, और इसी को बोलते हैं प्राइमरी गेमेटोफाइट। क्या बोलते हैं? प्राइमरी या फीमेल गेमेटोफाइट। ये 4 मेगा स्पोर, थोड़ा आगे लिख देता हूं जरा ना, नीचे से समझ में नहीं आया दिखेगा नहीं। तो अपना अपन ने क्या बना लिया? मेगा स्पोर बना लिए थे, है ना, उनमें से ही एक क्या बन जाता है? एक्टिव। एक्टिव होता है और किस तरफ चले जाता है? चैलेंजा की तरफ। चैलेंजा एंड पढ़ा था ना, याद है क्या? वो ऐसे वाले में ये वाला एंड था ना, ये तो माइक्रोपाइल एंड था अपना, और ये वाला कौन सा था? चैलेंजा। याद रहेगा? तो चैलेंजा एंड की तरफ चला जाता है, और इसे ही बोलते हैं क्या? फीमेल गेमेटोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट। आगे समझ में बताओ, यहां तक समझ में आ गया तो ठीक है, फिर आगे चलते हैं, बताओ। और जो बचे हुए 3 थे ना, तो 4 में से सिर्फ एक बनाया मैंने, बाकी बच गए कितने? तो 4 में से एक बनाया, तो यहां पे ऐसे बनाकर मैं लिख रहा हूं 3 हो गए मेरे क्या? डीजेनरेट। डीजेनरेट हो गए, मतलब डीकंपोज हो गए, काम के नहीं है। 3 खराब करके मैंने बताया ना, लेडीज तो एक ही बहुत है भाई, नारी शक्ति तो हमारे एक ही बहुत है, हमारे तो अंबिका ही बहुत है, बाकी पुरुष की किसी की जरूरत ही नहीं है तो, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया? बाकी 3 को डिस्ट्रॉय करवा दिया, 3 यहीं पे खत्म करवा दिए, एक को आगे लेके जाते हैं। एक को आगे लेके जा रहा हूं, मैंने उसको बना लिया, क्या है मेरा? फीमेल गेमेटोफाइट। क्या बना दिया? फीमेल गेमेटोफाइट। फाइल जुड़ गए। सिमरन आया समझ में बेटा? शुभम आया? सर्वेश है क्या अपने साथ में? चलो वेरी गुड। अनिल नहीं आया क्या आज? एक बार छोटा सा रिकेप कर देता हूं ना यहाँ पे, अगर किसी को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो तो समझ लेना। आर्किस ओरिएंटेड सेल है, कहीं से बनी हाइपोडर्मस सेल्स होती है ना, उससे कोई भी एक बना करके किसकी तरह बिहेव करने लगती है? आर्किस ओरिएंटेड सेल्स की तरह। बड़ी होती है, न्यूट्रिएंट ले लेती है, थोड़ा सा न्यूक्लियस बड़ा कर लेती है, अपना साइटोप्लाज्म बना लेती है, डिवाइड हो जाती है। क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। एक सिंपल डिवीजन हुआ, इससे 2 सेल्स बनी। फर्स्ट सेल्स आर प्राइमरी पैराइटल सेल्स, और सेकंड आर प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल्स। बिल्कुल सेम वैसा जैसा अपन ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था। फिर वहां पे मैंने क्या किया था? मैंने ये बाद में पढ़ाया था, वहां ये पहले पढ़ाया था। इससे मैंने 4 लेयर्स बनाई थी, याद है ना? आउटर वॉल बोलते हैं जिनको, लेकिन यहाँ नहीं बनानी है, यहाँ कुछ नहीं करना, इसको छोड़ गया रहना, ठीक है। यहाँ तक ही छोड़ दिया। मुझे तो ये वाली चाहिए थी, मुझे ये प्यारी लगी। कौन सी? प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल्स। इसको मैंने फिर किस में कन्वर्ट कर लिया? यहाँ पे भी डिवीजन नहीं करूंगा, मेहनत नहीं करेंगे, अपन प्यार से बना रहे हैं ना। तो क्या किया? जो पीएचसी सेल्स थी उसको मैंने एमएमसी सेल में कन्वर्ट कर दिया, बस थोड़ा सा बड़ा कर, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस थोड़ा सा और बड़ा हुआ, मैच्योर बोलते हैं ना इसको, थोड़ा सा मैच्योर होती है। किसमें कन्वर्ट हो गई? अपनी मेगास्पोर मदरजेनियस सेल्स में कन्वर्ट हो गई। यही मेगास्पोर मदरजेनियस सेल्स म्यूटिक डिवीजन के थ्रू, याद रखना म्यूटिक डिवीजन हुआ है यहाँ पे, पहला डिवीजन म्यूटिक डिवीजन मिला मुझे, जिससे मुझे 4 मेगास्पोर मिल गए हैप्लॉइड। क्या? 4 मेगास्पोर मिल गए मुझे। 4 मेगास्पोर को मैं आगे लेके जा रहा हूं। 4 में से मैंने 3 को क्या कर दिया है? जनरेट कर दिया, डीकंपोज कर दिया। एक रखा है एक्टिव वाला, जो अच्छा है ना, अच्छे वाला मेगास्पोर, उसको रख लिया। यहां पे आ गया, मुझे मिल गया है फीमेल गेमेटोफाइट। बताओ कोई दिक्कत है क्या? आगे समझ में? चले अब आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं अपन फीमेल गेमेटोफाइट और एम्ब्रियो से। याद है ना लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था, वहां पे भी है ना वो डेवलप करवानी पड़ती है, पोलन ट्यूब वगैरह बनती है ना। ऐसा इसके साथ भी अभी भी ये हमारे काम की नहीं है, अभी भी हमारे काम की नहीं। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करने वो देख लेते हैं, क्या क्या चेंजेस लानी चाहिए वो करते हैं। ये तो मैंने क्या बना लिया है यहाँ पे? फीमेल गेमेटोफाइट बनाया है। क्या बनाया है? फीमेल गेमेटोफाइट। अब इस फीमेल गेमेटोफाइट का एक गेमेट है ना, कैसे डेवलप होता है और किस तरीके से ओव्यूल में कन्वर्ट हो जाता है वो देखते हैं अपन, है ना। तो अब अपना टॉपिक जो है वो है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेल या फीमेल एम्ब्रियो सेल की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। फीमेल एम्ब्रियो सेल बना रहे, एम्ब्रियो बना देना ज्यादा हो तुम, एम्ब्रियो को बोरा बना रहे, आउटर कवरिंग बना रहे। एम्ब्रियो तो तब बनता है जब रिप्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है।
अपन सेक बना रहे हैं, है ना, जिस जगह पे एम्ब्रियो डेवलप होना है वो बना रहे हैं, ठीक है। तो देखो अपन ने क्या किया, एम्ब्रियो से एक मदर सेल्स होती है, जो मेगास्पोर लेके आए थे ना, एक्टिव मेगास्पोर ढूंढ के लेके आया हो, बना के क्या लेके आया हो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे तो लास्ट में बनाया था ना, वो क्या था, एक्टिव मेगा स्पोर, ठीक है, यही लिखा था ना, एक्टिव मेगा स्पोर, ठीक है। या अपन ने उसको क्या नाम दे दिया था आपने, फीमेल गेमेटोफाइट, ठीक है, क्या नाम दिया था, फीमेल गेमेटोफाइट, इसे नाम दिया आपने फीमेल गेमेटोफाइट, ठीक है। इस ये क्या करने लगता है, किसकी तरह बिहेव करेगा आपके लिए, इसे अपन कह सकते हैं एम्ब्रियो सेक मदर सेल। इसी को आप एक नाम और दो, एक ही, इसे मैंने नाम दे दिया, सिर्फ नाम दिया, कुछ नहीं चेंज किया बेटा, सेल वेल में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ नाम दे रहा हूं मैं। क्या नाम दिया मैंने, एम्ब्रियो सेक मदर सेल, ठीक है, क्या नाम दे दिया, एम्ब्रियो सेक मदर सेल। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी, मेरे ख्याल से कुछ चेंज किया ही नहीं है, ठीक है। अब ये क्या करता है, थोड़ा टाइम रुकता है, वेट करता है, किस लिए, एनर्जी गेन करता है, बड़ी बड़ी सेल्स बनाता है, न्यूक्लियस को डेवलप कर देता है, अपना साइटोप्लाज्म बड़ा कर देता है, ठीक है, वैक्यूल तक बन जाते हैं, इसमें क्या बन जाते हैं, वैक्यूल तक डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। फिर वही वाला काम, जो बढ़ेगा वो टूटेगा भी, ज्यादा बड़ा होगा तो क्या होगा, टूटेगा भी, कैसे टूटेगा, डिवीजन करेगा, क्या करेगा, यहां पे ये डिवीजन कर लेगा। कौन सा डिवीजन करता है, माइटोटिक, माइटिक डिवीजन कर लेता है। और क्या कर लेता है माइटिक डिवीजन करके, ये क्या कर लेता है, मतलब अपने से क्या करता है, 3 टाइम क्या करता है, डिवीजन करेगा। भाई इसका जो न्यूक्लियस है ना, ये एम्ब्रियो सेल का न्यूक्लियस था, वो एक सेल, एक न्यूक्लियस था, ठीक है ना, एक न्यूक्लियस था उसके अंदर, ठीक है। अब वो 3 बार माइटोटिक डिवीजन करेगा, यानी कि एक सेल के 3 बार डिवीजन करोगे। देखो पहली बार मैंने डिवीजन किया, अच्छे से समझना बेटा इस चीज को, देखो ये बड़ी काम की चीज है ना, बहुत और बहुत इजी है, कोई नहीं है। एक सेल है मेरे पास में, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, मेरे पास एम्ब्रियो से एक मदर सेल है ना, ये वाली, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, समझो एक सेल है, डिवाइड हुई कितने में होगी, 2 के अंदर, कितने में, 2 में। फिर मैंने इसमें डिवीजन कर दिया, मुझे 3 बार डिवीजन करना है, मैंने फिर डिवीजन कर दिया। अब ये 2 सेल है, तो 2 से कितनी हो जाएगी, 4, तो ये लो 1 2 3 4। फिर मेरे को तीसरी बार भी डिवीजन करना है, मैंने 3 बार डिवीजन करने हैं, माइटोटिक डिवीजन मेरे को 3 बार करने हैं, तो फिर अब ये 4 से कितने हो जाएंगे, 8, कितने हो जाएंगे, 8। बोर्ड दिख रहा है ना सबको, बताओ कोई दिक्कत है यहां तक, देखो आपको बोर्ड पे कुछ दिखाई दे रहा है क्या, 3 टाइम डिवीजन हुआ है, डिवीजन नंबर 1, डिवीजन नंबर 2 और डिवीजन नंबर 3। नाउ सिंगल सेल, एम्ब्रियो से मदर सेल, जो कि एक सिंगल सेल थी, अब मेरे पास 8 न्यूक्लियाई के रूप में है। मेरे पास कितने न्यूक्लियाई बन गए हैं, 8 न्यूक्लियाई है, ठीक है ना, याद रहेगा सबको। ओ लीना जी आ गए, वेलकम। गुड मॉर्निंग, लेट, चलो यहां तक समझ में आया। अब एक छोटा सा मैं डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये क्या करते हैं, डिवीजन कैसे हुए थे वो भी समझते हैं, ये 8 बनाए हैं, इनके क्या क्या काम में आता है वो भी समझ लेते हैं। इधर की तरफ चलते हैं, इस वाले बोर्ड की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा लैपटॉप मूव कर लेते हैं ना। तो अपन ने क्या किया, वहां से चलते हैं जहां से अपन ने मेगा स्पोर मदर सेल बनाई थी ना, नॉर्मल वाला डायग्राम, ठीक है। ऐसी अपने पास में नॉर्मल सेल्स थी, मैंने बोला, उससे अपन ने क्या बना ली, एक मेगा स्पोर मदर सेल बनाई, एक क्या हुई थी, एक्टिव हुई थी, और मेगा स्पोर मदर सेल में अपन ने कन्वर्ट कर ली। तो कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हुई है, तो बॉल वाली है,
और इनमें से एक सेल क्या हो गई, एक्टिव हो गई अपनी। अपन ने क्या कर लिया, एक सेल को एक्टिव कर दिया और दिस सेल इज नोन एज MMC, मेगास्पोर मदर सेल। दिस सेल इज नोन एज मेगास्पोर मदर सेल। ओके, नाउ इट कन्वर्ट्स टू, इट डिवाइड 4 टाइम्स। पहले कितने, 1 से 2, 2 से 4। तो अपने को क्या करना है, आगे वाली सेल्स में एक डायग्राम सेकंड में मैंने क्या किया, इसको 2 बार डिवाइड, ठीक है। आगे के नीचे बना रहा हूं, कितने हो गए, 4 न्यूक्लियाई हो गए अपने, ठीक है। वो डीजनरेट हो गए, इनमें से 3 को मैंने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। 1 2 3 को क्या कर दिया मैंने, डिस्ट्रॉय कर दिया। बचेगा क्या मेरे पास में, एक एक्टिव फीमेल गेमेटोफाइट। ये क्या बच गया मेरा, एक्टिव फीमेल गेमेटोफाइट। आगे समझ में आता है भाई, 3 में से मैंने क्या कर दिया, वो 4 में से 3 तो मैंने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, और एक क्या हो गया, एक्टिव फीमेल गेमेटोफाइट में डेवलप कर लिया। इसे एक्टिव मेगास्पोर भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एक्टिव मेगास्पोर भी बोल सकते हैं। अब आते हैं अपन यहां पे, अपन ने क्या कर दिया, एक्टिव मेगास्पोर बना दिया। एक्टिव फीमेल गेमेटोफाइट बोल दो या एक्टिव मेगास्पोर बोल दो। अब यहां आ गए, यहां से अपने को ये वाले डिवीजन लेके जाने, यहां से अपने को क्या करने, ये डिवीजन लेके जाने। इसके लिए अपने को सीधा सा एक डायग्राम बनाना है। मैंने क्या किया था, एक सॉइल को यहां बीच में वैक्यूम बनती है, जिसकी वजह से अब ये एक सेल थी ना, ये वाली, ये डिवाइड हो गई, ये वाला न्यूक्लियस डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो जैसे ये न्यूक्लियस सेंटर में था मान लो और डिवाइड हुआ, तो बीच में वैक्यूम बन गई, तो एक एंटीपोडल एंड की तरफ चला गया, चैलेजा की तरफ चला गया, और एक तरफ माइक्रोफाइल की तरफ चला गया। एक सेल तो क्या हो गई, डिवाइड होकर के ऊपर चली गई है, भाई ये सेंटर में था, ठीक है, यहां पे था, डिवाइड हुआ, बीच में वैक्यूल बन गई, बीच में क्या बन गई, वैक्यूल बन गई। तो एक तो माइक्रोफाइल एंड है और एक अपना कौन सा है, चैलेजा एंड है। तो एक सेल तो कहां चली गई है अपनी, ऊपर की तरफ, और एक सेल कहां चली गई है, नीचे की तरफ। बताओ कोई दिक्कत है, तो पहला डिवीजन माइटिक डिवीजन है, पहला डिवीजन है, यहां हो गया। सेकेंड वाले में मैंने क्या किया, अब मैंने क्या किया, एक से मैंने सेकंड डिवीजन किया, तो ये एक बार ये डिवाइड हो जाएगा और एक बार ये डिवाइड हो जाएगा। तो एक सेल से कितनी सेल बन गई, 2 सेल तो ऊपर बन गई, और 2 ही सेल कितनी बन गई, नीचे बन गई। बताओ कोई दिक्कत है, ठीक है। अब इस आगे को, अब मेरे को पहली बार डिवीजन मैंने ये कर लिया, दूसरी बार ये कर दिया, अब मेरे को एक बार और डिवाइड करना है, थर्ड बार और डिवाइड करना है, थर्ड बार और डिवाइड करना है। तो वो कैसे होगा, देखो नीचे, चार सेल ऊपर बन गई, 4 सेल कहां बन गई, नीचे बन गई है, 4 सेल ऊपर बन गई है और 4 सेल नीचे बन गई है। बताओ कोई दिक्कत है, तो बन गई 8 की 8 सेल अपने पास में। अब देखो इसमें थोड़ा सा फंक्शनल चेंजेस आते हैं, इसमें थोड़ा सा क्या होता है भाई, क्या करेंगे 8 सेल्स का, सबको अलग अलग काम दे देते हैं, ठीक है। कभी तू थोड़ा ये करना, तू थोड़ा ये करना, जैसे तुम्हारे घर में नहीं होता क्या, ठीक है, कोई घर में काम होता है तो तू वो लेके आ, तू वो लेके आ, तू वो लेके आ, ठीक है। फिर तुम कंडीशन रख ले, तो नहीं मैं वो लेके आऊंगा, ये वो लेके आएगा, ठीक है, अपने अपने कंफर्ट में। ऐसा इनके साथ जो होगा, इसमें से क्या करते हैं, अब अपन बना रहे हैं मैक्सवेल एवियोल होता है ना, वो बनाते हैं। देखो कैसा दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देता है, ठीक, कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये माइक्रोफाइल एंड है अपना, और ये अपना चैलेजा एंड है, ठीक है। 2 तरह की सेल बताई थी मैंने, साइरेंजिड सेल्स, एंटीपोडल सेल्स, और एक एपरेटस। एक एपरेटस नाम सुना था तुमने, वो वाली चीज, उसको समझते हैं। देखो कैसे, देखो इसमें से है ना, दोनों सेंटर में से, दोनों कोनों में से, चैलेजा एंड में से और माइक्रोफाइल एंड में से, एंटीपोडल एंड से और नीचे वाले एंड से, दोनों में से एक एक न्यूक्लियाई क्या करता है, मूव करता है और बीच में आ जाता है। एक एक न्यूक्लियाई क्या करता है, मूव करता है और बीच में आ जाता है। तो 3 सेल तो ऊपर बच गई, देखो 1 2 और ये 3, ठीक है, 3 न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, और 3 ही नीचे बच जाएंगे,
1 2 और ये 3, और दोनों में से एक एक बीच में आ गए, दोनों में से क्या हो गया, एक एक बीच में आ गए। बताओ कोई दिक्कत? ठीक है, इन्हें तो कहेंगे अपन एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल। ठीक है, इनमें से एक तो होगी कौन सी, एग सेल, या अपन जिसे कहते हैं गैमेट, में एक्चुअल जो गैमेट है वो कहलाएगा। ठीक है ना, एक तो होगी एग सेल, ठीक है, और जो नीचे की दो है उन्हें नाम देते हैं अपन साइलेंजिक सेल्स। क्या बोलते हैं, साइलेंजिक सेल्स। और इन दोनों को मिलाकर के कहा जाता है एग एपरेटस। क्या कहते हैं, एग एपरेटस कहते हैं। ठीक है, और जो बीच में न्यूक्लियाई चले गए हैं आपके, जो बीच में दो न्यूक्लियाई चले गए हैं, डाइप्लोइड सेकेंडरी न्यूक्लियाई कहलाते हैं। दोनों दो जुड़ गए ना, दो न्यूक्लियाई, एक एन और एक एन। ये नंबर याद रखना, नेक्स्ट चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये सारी एन है, ये कितने हैं, 2 एन हो गए, एक एन ये रहा, एक एन ये रहा। ठीक है, ये पूरी एक सेल बन गई, बीच में क्या बन गई, एक सेल बन गई। न्यूक्लियाई थे ना, उसके तरफ दो तो करके क्या हो गया अपने पास में, एक सेल मिल गई। ठीक है, इसे बोलते हैं कौन सा, डेफिनेटिव न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं, डेफिनेटिव न्यूक्लियाई। ये लो पूरा हो गया आपका। और इस तरीके से अगर अपना कोई एग डेवलप होता है या न्यूक्लियाई डेवलप होता है तो इसे बोलते हैं कौन सा, मोनोस्पोरिक। एक सेल से, मोनो से चले थे ना, एक सेल से चले थे, मोनोस्पोरिक पोलेनियम टाइप डेवलपमेंट। यहां तक नहीं समझ में आया तो पूछ लो, मैं पानी पी लेता हूं, डॉक्टर फटाफट पूछो। और आगे आए तो पायल ने जो लास्ट में अंगूठा दिखाया है ना, वो अंगूठा दोबारा सब दिखाओ। चलें फिर आगे, चलो चैप्टर हो गया कंप्लीट। सेकंड चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो जाते हैं। क्या क्या पढ़ा, छोटा सा रिकैप। अब तक क्या पढ़ लिया, मतलब इस बुक में अपन ने 2 चैप्टर पढ़ लिए, तो क्या क्या पढ़ लिया। देखो पहले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड पढ़ लिए, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि मेरे पास 2 चीजें होना बहुत जरूरी है, एक तो मेल गेमेट होना जरूरी है और एक फीमेल गेमेट होना जरूरी है। लेकिन पहले उसके लिए ऑर्गन होना बहुत जरूरी है, तो पहले मैंने मेल के ऑर्गन पढ़ लिए, फिर फीमेल के ऑर्गन पढ़ लिए। एंड्रोशियम मेल वाले को और गाइनोशियम फीमेल वाले को नाम दिया, दोनों के डेवलपमेंट के तरीके देख लिए, कार्पल क्या होती है, स्टेमन क्या होता है, एंथर क्या होता है, पिस्टिल क्या होते हैं, ये सारे समझे। ठीक है, फिर हमने देखा अब गैमेट बना ले, जब ऑर्गन पढ़ लिए तो गैमेट भी बना लेते हैं। तो मैंने जाना कि जो मेल का गैमेट होता है ना, उसे तो माइक्रोस्पोर बोलते हैं, छोटा होता है। ठीक है, माइक्रोस्पोर बोलते हैं। तो मैंने ना उसको बनाने का तरीका सीखा। किससे सीखा, माइक्रोस्पोरोजीनस से। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से। ठीक है, क्या नाम था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बहुत सारी टर्म्स आई जिसके अंदर पता चला। टेपेटम भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, हमारी जो एंडोथीशियम होती है, जो सेल्यूलोज, अल्फा सेल्यूलोज स्टोर करके रखती है, वो किस तरीके से डायसेंस में हेल्प करती है। वहां मुझे उसी दिन पता लगा कि जो हमारा एंथर होता है ना, वो बायलोब्ड होता है ज्यादातर का। ठीक है, और उसके अंदर है ना, उसको अगर अपन काट के देखें तो उसके 4 लोब्स दिखाई देते हैं। ठीक है, जहां पे क्या बनते हैं, अपने पोलन ग्रेन्स तैयार किए जाते हैं, जिसमें टेपेटम उनकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एक पोलन कीट भी पढ़ा था मैंने, याद आया कुछ वर्ड, पोलन कीट, और वो भी पढ़ा मैंने, बहुत, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एलर्जी भी हो जाती है जिसकी वजह से। टेपेटम एक केमिकल सीक्रेट करता है जिसका नाम है स्पोरोपोलेनियम, विच इज मोस्ट यूजफुल। ठीक है, कि जिसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मेडिसिनल वैल्यू भी है, अपनी बुक में तो नहीं है इसकी, अदरवाइज है ना, पोलन ग्रेन के ना मेडिसिनल वैल्यू भी होती है। ठीक है, अपने जो मतलब
ये क्या होती है, हाईली न्यूट्रिएंटिव होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं ना। तो पहले तो अपने तो खैर में इतना नहीं है, बाकी आप डिटेल स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे पोलन ग्रेन के हेल्थ सप्लीमेंट्स मिलते हैं। हेल्थ सप्लीमेंट मतलब जो मतलब बॉडी को थोड़े एक होते हैं ना, बिल्डअप कर देते हैं, ठीक है। जिसमें अपने को मतलब अपन कैटेगराइज करें तो निशा को तो सबसे ज्यादा जाते हैं, सिमरन को जाते हैं अपने, है ना, खा पी के बाइसेप बना सकते हैं। तो उसके अलावा फिर मेरे को बाद में चला गया कि अब मुझे फीमेल गेमेटोफाइट्स के बारे में पढ़ना चाहिए। तो आज जो टॉपिक था, मतलब लास्ट क्लास में अपन ने चालू कर दिया था, ठीक है, गायनोशियम की स्ट्रक्चर पढ़ी अपन ने, काम होता है क्या होता है, किस तरीके से एक ओव्यूल मिलता है। तो देखो यहाँ पे अपन ने आज जो पढ़ा है ना, इसमें ना बाकी सब चीजें ना एसेसरी की तरह काम करेंगी, बाकी सब चीजें काम एसेसरीज की तरह करेंगी। जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, जो सबसे ज्यादा मतलब जो एक्चुअल में काम करेंगी वो तो ये। लेकिन देखो इसमें इसमें इतना डिफरेंस दिया ना, मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, मेल और फीमेल के मतलब बहुत भगवान ने ऐसे बनाया डिस्क्रिमिनेशन के साथ में, कि फीमेल को थोड़ा सिंपली तरीके से बना दिया, अच्छा बनाया, मेहनत करके बनाया। लेकिन मैं एक बात बताऊंगा, देखो कोई चीज मेहनत करके मिलती है ना, तो वो लॉन्ग टर्म तक जाती है, वो लॉन्ग टर्म तक जाती है। कि उसकी सारी स्टडीज की होंगी पहले बनाने से पहले। यहाँ पे हमने शॉर्टकट मारा था ना, कि ना यहाँ डिवीजन करवाया, फिर यहाँ पे सिंपल से करवा दी थी। तो ये चीजें ना आगे कॉम्प्लेक्स होंगी। मेल वाले को है ना कोई ज्यादा समस्या नहीं है, 2 न्यूक्लियाई बन के छोड़ दिया, आगे का काम जानेंगे फीमेल, ठीक है, आगे का काम कौन करेगा, फीमेल। तो यहां जाके ना ये इतनी सी चीज बहुत काम में आने वाली है। ये नहीं काम में आएगा, ये डायग्राम आपको आना चाहिए। ये क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन मेगास्पोरोजेनेसिस, तो आप ये पूरा बताओगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेल, ठीक है। ये तो आपको ना ये इसी फॉर्म में डायग्राम बनाना है, ठीक है। मैंने थोड़ा सिंपली तरीके से बनाया, बुक से थोड़ा सिंपल बनाया, ये मेथड चल जाएगा, ठीक है ना। तो आप ये वाला डायग्राम है ना, इसकी स्ट्रक्चर को आज अच्छे से पढ़ लेना। जो लास्ट पैराग्राफ है आपका, पेज नंबर 17, ये जो 3-4 चीजें हैं ये बहुत काम में आने वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। समझ में आ गया सबको? अच्छा, कौन कौन पढ़ता है इस चैप्टर को, यहां तक पढ़ा दिया, कौन कौन पढ़ता है एक बार मुझे हम दिखाओ, देखो दोबारा से पायल के बाद से नाम नोट कर रहा हूं मैं। मेरे पास एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है उनके लिए। और जो नहीं पढ़ते हैं ना वो उल्टा थंब बनाओ। मोहित पढ़ता है, वेरी गुड। निशा भी पढ़ती है, बुक नहीं है बॉटनी वाली, वेरी गुड। मिठाई खिलाता निशा। बस इतने बच्चे पढ़ते हैं। हो अनिल यादव जी, नमस्कार। चलो सुनो, तो एक क्वेश्चन था छोटा सा। ओनली माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ लिया ना तो चल ठीक है शुभम, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। टेपेटम के ना कोई भी 2 फंक्शन बता दे तू तो सिर्फ। अच्छा चलो सभी बता दो, कोई भी बता सकता है तुम में से, टेपेटम के कोई भी 2 फंक्शन। नीला तेरे लिए क्वेश्चन है, आकाश वालों के लिए स्पेशल क्वेश्चन। और क्वेश्चन की खासियत ये है कि ये नीट में आया था, और कुछ मतलब पिछले से पिछले साल ये सीबीएसई बोर्ड के पेपर में भी आ गया था। पूछ लो लीना। पोलन ग्रेन डेवलपमेंट, हाँ। तो लीना सुन, अपने को 100 पोलन ग्रेन्स बनाने हैं, 100 पोलन ग्रेन बनाने मुझे, ठीक है। तो मुझे कितने मियोटिक डिविजन्स की जरूरत पड़ेगी, अच्छे से सोच समझ के आंसर देना। हाँ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, बहुत अच्छा है सिमरन। अच्छा क्या, कौन सा केमिकल, कौन सा सीक्रेट करता था वो, नाम बताएगा कोई मुझे? नरिश पोलन, हाँ वेरी गुड।
लीना क्वेश्चन समझ में आ गया ना? स्पोरोपोलेनियम, बहुत अच्छा। अच्छा ये बताएगी मुझे, हिमांशी बताएगी अब अगला क्वेश्चन। हिमांशी, लीना और अनिल, लक्ष्य और सिमरन, चारों पांचों सुनो तुम। वो कौन सा केमिकल था जिसकी वजह से ना एंथर का डायसेंस होता है, उसकी बॉल है ना वो ब्रस्ट हो जाती है? हाँ, पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में ही है। माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन को ही बोलता है ना। सो बनाने हैं, अच्छे से नंबर याद रखना। बहुत अच्छे लीना, वेरी गुड। तुम में से कोई कारण बता सकता है क्वेश्चन का कि 25 मियोटिक डिवीजन की क्यों जरूरत पड़ी? 100 पोलन ग्रेन बनाने के लिए 25 मियोटिक डिवीजन की ही क्यों जरूरत पड़ी? 50 की क्यों नहीं, 75 की क्यों नहीं? अल्फा सेल्यूलोज, बहुत अच्छे मोहित, शाबाश, वेरी गुड। शुभम 2n, व्हाट आर 2n? बायोल, बायल क्या है पायल? क्योंकि एक बार में डिवीजन से 4 बनता है। मतलब आकाश की पैसे हमारे खराब तो नहीं हो रही है, तो समझ में आ गया पापा क्या ना। डाइप्लॉइड कंडीशन। चलो फिर तो ठीक है, अच्छा है, पढ़ रहे हो, चलो सब थोड़ा और आंसर दिया करो अपने। अंबिका, पंडित जी, अनिल जी, पार्टिसिपेट करो बेटा, ऐसे नहीं काम चलेगा, ठीक है? थोड़ा पढ़ा करो, बुक में से पढ़ के आंसर बता दिया करो यार, सामने बुक रख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इस चीज से कोई डर नहीं, मुझे पढ़ने से मतलब है, पढ़ाई कैसे भी हो रही हो, पढ़ोगे तो ही समझोगे, भागने से काम नहीं चलेगा ना। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। खाओगे और खूब सारे बचे हुए जितने भी है ना सारे सल्टाओ, बरसात में खराब हो जाएंगे नहीं। चलो गुड बाय। और कोई डाउट हो तो व्हाट्सअप है ही अपना, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछ सकते हो ना, नंबर है सबके पास में, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, फेसबुक इंस्टा पे भी है, वहां में मैं रिप्लाई नहीं करता। ओके गुड बाय।